नमस्कार। आज हम बात करेंगे कास्र योग या दोष के पांचवें प्रकार के बारे में। पांचवा कौन सा है? पदम, कास्र, योग या दोष। अब यहाँ पर योग या दोष की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये योग या दोष कुंडली में जब उपस्थित होगा, किसी प्रकार का हो, 12 प्रकार के बताए गए हैं, आपकी कुंडली में कोई सा भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये शुभ स्थिति में हो सकता है और अशुभ में भी। तो आपने चेक ये करना है कि आपको इस कालसर्प से डरने की जरूरत है या खुश होने की जरूरत है। क्योंकि अगर अशुभ स्थिति में हुआ तो 45 वर्ष की आयु तक जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी और व्यर्थ की भागदौड़ जीवन में लगी रहेगी, पैसे की तंगी रहेगी। मगर अगर शुभ स्थिति में हुआ तो ये आपको एक करोड़पति इंसान अवश्य बना देगा, बहुत ज्यादा धन इत्यादि की प्राप्ति करा देगा, विदेश यात्रा का भ्रमण करा देगा। तो यहां पर अगर ये योग कुंडली में हुआ और दोष हुआ तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी बात करेंगे। उसको लिए क्या एग्जैक्टली रेमेडी बताई गई है, अगर अशुभ स्थिति में हुआ तो भी कौन सी रेमेडीज हैं जिनको, या प्रिकॉशन है, क्योंकि यहां पर हम प्रिकॉशंस और रेमेडीज दोनों की बात करते हैं। तो दोनों को अगर आप फॉलो करते हैं तो रिजल्ट निश्चित तौर पर 101% देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर कई बार हम लोग बात करते हैं लोगों से तो कास्र दोष के बारे में लेके काफी ज्यादा भ्रम की स्थिति बनी रहती है और वो कहते हैं कि हम कई प्रकार की पूजा इत्यादि करा चुके मगर कुछ लाभ नहीं मिला और पैसे भी काफी मात्रा में खर्च हो चुके। तो यहाँ पर जो रेमेडीज बताई गई है उन रेमेडीज के अंदर खर्चा भी ना के बराबर ही देखने को मिलता है और कुछ रेमेडीज में तो खर्चा होता ही नहीं है, मगर थोड़ा सा आपको पेशेंस लेवल रखना होता है। रेमेडीज को थोड़ा सा श्रद्धा भाव से करेंगे, समझ के करेंगे, तरीके से करेंगे तो रिजल्ट अवश्य आएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि अगर ये योग कुंडली में आपके हुआ, कौन सा? पदम कालसर्प योग। अब पदम कालसर्प योग कब होगा पहले से समझ लीजिए, जब हमारी कुंडली, ये लगन चार्ट है, लगन चार्ट के 5th हाउस, आपकी कुंडली का 5th हाउस कौन सा? संतान हाउस, संतान का घर, शिक्षा का। 5वें घर में राहु और आपका 11th हाउस में केतु हो और इनके एक तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बाकी अदर प्लैनेट हो, तो यहां पर ये पदम कालसर्प योग या दोष बन जाएगा। अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसकी बात करेंगे, फिर रेमेडी की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये योग की स्थिति में हो या दोष की स्थिति में हो, कुछ चीजें आपको निश्चित तौर पर 101% देखने को मिलेगी। आपके घर में किसी कुंडली में हो तो आप चेक कर लीजिएगा, या आपके किसी रिलेटिव की या मित्र की कुंडली में हो तो ये चीजें आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। क्या? नंबर 1, जातक पेट में गैस की प्रॉब्लम से परेशान रहेगा। तो जिसकी कुंडली में ये स्थिति होगी यहाँ पर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम 100% देखने को मिलेगी। कोई ना कोई स्टेज परफॉर्मेंस करेगा। तो यहाँ पर जिसकी एज 40-45 साल हो चुकी हो उससे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति ने अपने स्कूलिंग टाइम में हो सकता है या अपनी यंग एज में कोई ना कोई स्टेज परफॉर्मेंस अवश्य की होगी। नंबर 3, टीचर क्लास में गाना सुनते हैं या दंडित करते हैं। तो ऐसे जातक को अपने स्कूल टाइम में टीचर्स जो है वो कहीं ना कहीं आपका उससे गाना सुनते हैं, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी स्पेशलिटी होती है कि उससे गाना सुनते हैं और उसे दंडित भी करते हैं। तो ये स्थिति भी देखने को मिलेगी। स्कूल के लकी ड्रॉ में नाम निकलने के योग। अब यहाँ पर अगर स्कूल के अंदर किसी प्रकार का ऐसा पार्टिसिपेशन होता है जिसके अंदर आपका कुछ लकी ड्रॉ टाइप में रखा जाता है तो यहाँ पर नाम निकलने के योग भी अवश्य बनते हैं। अपने टीचर को विस्की देकर नंबर लेता है। अब यहाँ पर जनरली कई बार आपने देखा होगा कि बोर्ड एग्जाम के टाइम में बच्चे अपनी जो एग्जामिनेशन कॉपी होती है उसमें कुछ पैसे रख देते हैं, 100, 200, 500 रुपीज, और आगे लिख देते हैं कि सर मुझे कुछ नहीं आता और कृपया मुझे पास कर दीजिएगा। तो ये चीजें देखने को आजकल सीबीएसई बोर्ड का टाइम है मिलती हैं, मगर पहले के समय में एक ही बोर्ड हुआ करता था, यूपी बोर्ड, और यूपी बोर्ड के अंदर या आपके जो स्टेट का बोर्ड है कोई भी वो बोर्ड हुआ करता था
उसका सिस्टम थोड़ा सा देसी स्टाइल का रहा करता था। क्या कि आपका मास्टर जी हुआ करते थे, मास्टर जी की सेवा पानी की जाती थी और सेवा पानी करके उनका आशीर्वाद लिया जाता था। तो यहाँ पर एक अपने टीचर को विस्की देकर नंबर लेता है। तो ये स्थिति, क्योंकि जब ये किताब लिखी गई है, ये भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, तब उस समय पर वही दौर था। मगर आज के समय पर यह स्थिति किसी और रूप में देखने को मिल सकती है, मगर मिलेगी जरूर। बाएं हाथ पर सीढ़ियां, मीटर या बाथरूम होगा। अब जिसकी कुंडली में भी ये स्थिति होगी, यहाँ पर घर में एंटर करने के बाद बाएं हाथ लेफ्ट साइड पर सीढ़ियां, बाथरूम या मीटर लगा होगा बिजली का। बात करते हैं 7 पॉइंट की। सीढ़ियों के नीचे कुछ न कुछ बना होगा। यहाँ पर जब ये योग कुंडली के अंदर बना होगा, तो जातक के घर में स्टेयर के नीचे किसी न किसी चीज का निर्माण अवश्य कराया गया होगा, जैसे किचन, टॉयलेट, बाथरूम इत्यादि, या आपका मंदिर वगैरह, स्टोर, कुछ भी हो सकता है, मगर कुछ न कुछ बना अवश्य होगा। 16 से 21 वर्ष की आयु में जातक को पढ़ाई में समस्या अवश्य आई होगी। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझिएगा और उसके लॉजिक को थोड़ा सा पकड़िएगा, क्योंकि अब राहु और केतु का प्लेसमेंट कहां पे है? जब ये कालसर्प बना हुआ है पदम 5th हाउस और 11th हाउस। अब 5th हाउस किसका है? संतान और शिक्षा का। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 5th हाउस संतान शिक्षा का है, और यहाँ पर सिंह राशि आती है। इस घर के मालिक सूर्य देव है और कारक बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव के घर में जब राहु देव बैठ जाएंगे, तो यहाँ पर सूर्य को तो कुछ नहीं करेंगे, मगर कहीं ना कहीं बृहस्पति को पीड़ित अवश्य करेंगे, क्योंकि राहु क्या है? सर्वाधिक पापी ग्रह। अब ये शुभ या अशुभ किसी भी स्थिति में हो, मगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट अवश्य करेंगे। तो यहाँ पर शिक्षा, शिक्षा क्या है? एजुकेशन, ज्ञान, ये किसका है? बृहस्पति का, और भाव भी यही है 5वां। तो यहाँ पर शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेंगे और बच्चे के पैदाइश में समस्या पैदा करेंगे। बच्चे की बात कर रहे हैं, लड़के की। तो यहाँ पर 16 से 21 वर्ष की आयु। अब 16 से 21 वर्ष की आयु में पढ़ाई में बाधा क्यों उत्पन्न होगी? 16 से 21 क्यों कही गई है? 11 से 15 क्यों नहीं कही? ये 21 से 25 क्यों नहीं कही? 16 से 21 इसलिए कही गई है क्योंकि जब हमने 35 साल चक्कर के बारे में बात करी थी, यानी कि लाल किताब का जो अपना एक टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का तरीका है, उसमें 16 से 21 वर्ष की आयु बृहस्पति देव की बताई गई है। अब बृहस्पति देव के टाइम पीरियड को ये, यानी कि बृहस्पति देव को डैमेज करेंगे, तो बृहस्पति देव का जो टाइम पीरियड होगा उसमें प्रॉब्लम आएगी, शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि राहु क्या है? बाधा के कारक। अगर राहु शब्द का हिंदी मीनिंग चेक करेंगे तो राहु मीन्स बाधा, अचानक बाधा उत्पन्न करना। कोई काम बहुत अच्छे से चल रहा था, मगर चलते चलते अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि वो काम बंद हो गया। नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी, पर अचानक ऐसा हुआ कि नौकरी से निकाल दिया गया, सस्पेंड हो गए, चाहे सरकारी हो। देखिए यहाँ पर कई बार हम सोचते हैं कि सरकारी नौकरी है तो जीवन भर की टेंशन फ्री हो गए, मगर कई बार आप ये भी चेक करेंगे कि शायद सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, मगर जब प्लैनेट अपना बैड इफेक्ट देने को आते हैं तो आपको घर बिठा के छोड़ते हैं। और ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है, आए दिन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्लैनेट कुंडली में ठीक पोजीशन में होने चाहिए। नौकरी कोई सी भी हो, उसी से आप पैसा कमा सकते हैं, इजीएस्ट वे में कमा सकते हैं। अगर परेशानी लिखी है तो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी हो, बिजनेस कोई सा भी हो, अगर परेशानी लिखी है तो परेशानी फेस करने को अवश्य मिलेगी। तो यहाँ पर 16 से 21 वर्ष की आयु में पढ़ाई के अंदर रुकावट आई होगी। अब फायदा क्या है कुंडली को चेक करने का, या आप अगर इस चीज को समझ रहे हैं तो उसका फायदा क्या है? ये योग अगर आपके बच्चे की कुंडली में है तो आप अलर्ट हो जाएंगे। जो रेमेडी यहाँ बताई जा रही है उन रेमेडीज को परफॉर्म करा देंगे तो ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अदरवाइज आप चेक करेंगे कि आपका बच्चा शुरू से जो है थ्रू आउट फर्स्ट क्लास चल रहा था, मगर अचानक ही क्या हुआ कि बच्चा जो है ट्रैक से उतर गया, पढ़ाई में उसका ध्यान ही नहीं है, फेल हो गया, कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाती है। तो यहाँ पर आप चीजों को चेक करके टाइमली अगर रेमेडी परफॉर्म करा देते हैं या कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर
आप रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। पत्नी का अबॉर्शन या संतान की पैदाइश में दिक्कत है, जैसे कि आपको बताया कि राहु संतान हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये कालसर्प क्या करेगा, संतान में लड़के की पैदाइश में दिक्कत पैदा करेगा। तो यहाँ पर वाइफ का अबॉर्शन और डिलीवरी के समय में थोड़ा समस्या अवश्य आएगी। दूसरी जाति में विवाह के योग, अब यहाँ पर जातक दूसरी बिरादरी में शादी कर सकता है, ये योग भी कुंडली में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी ये जो हमने इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करी है, ये तो आपको किसी भी स्थिति में हो, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात करते हैं कि अगर शुभ हुआ तो किस तरह का रिजल्ट देगा, अशुभ हुआ तो किस तरह का रिजल्ट देगा, और साथ ही क्या रेमेडी और प्रिकॉशन को फॉलो करना है कि इस कालसर्प का आप परमानेंटली छुटकारा कर लें। 45 वर्ष की आयु पे मत जाइए। अगर आप अभी यंग हैं तो चीजों को ठीक कर लें। एज निकल चुकी है, आपके साथ ये सब कुछ घटा है, तो आगे आप अपने फ्रेंड्स को या अपने परिवार में किसी न किसी कुंडली के अंदर कुछ न कुछ देखने को मिलता ही रहता है, तो उन्हीं कुंडली चेक करें और रेमेडी परफॉर्म करा दें। मगर कुछ रेमेडी आप डायरेक्टली परफॉर्म करा सकते हैं, कुछ रेमेडीज को थोड़ा सा सोच समझ के परफॉर्म कराइए, क्योंकि कई बार ये बैकफायर भी कर देती हैं। अगर शुभ स्थिति की बात करते हैं तो जातक अत्यधिक धन प्राप्त करेगा, बुद्धिमान होगा, स्वस्थ होगा, मगर जातक के अंदर एक नेचर होगा कि वो सब कुछ होते हुए भी अपने धन को और भविष्य को लेकर चिंतित रहेगा। अगर ये अशुभ स्थिति में हुआ तब जातक के अबॉर्शन कराएगा, यानी कि उसकी पत्नी के अबॉर्शन देखने को मिलेंगे, मृत बच्चा पैदा हो सकता है। इसके अलावा डिलीवरी के समय किसी न किसी प्रकार की समस्या देखने को अवश्य मिलेगी। दूसरा, बेटे की पैदाइश के 12 यानी कि बेटा जब पैदा हो जाएगा तो बेटे की पैदाइश के 12 साल तक पत्नी के हेल्थ इश्यू लगे रहेंगे। भाई के निसंतान होने के योग से जातक के अगर कोई भाई होगा तो उसके भी निसंतान होने के योग कुंडली में बन जाएंगे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कुंडली का पूरे परिवार पर, इवन मामा, नाना, ताया, चाचा, सब पे इफेक्ट आता है एक बच्चे की पैदाइश का। तो यहां पर चीजों को स्वयं समझना, क्योंकि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अगर कंसल्ट करेंगे तब भी कोई भी आपको उतनी अधिक जानकारी नहीं दे पाएगा, चाहते हुए भी दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही समय लगेगा और इतनी जानकारी देना, वार्तालाप करना संभव नहीं होता। इस तरह से वार्तालाप अगर करनी हो तो कम से कम 4 से 5 घंटे का समय चाहिए एक क्लाइंट से बात करने के लिए। जनरली 40-45 मिनट के अंदर बात खत्म हो जाती है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करे जा सकते हैं, मगर सारी बात नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर जो जानकारी दे रहे हैं वो डिटेल में इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आपका पूरा परिवार, अब पूरे परिवार की आप कुंडली चेक करा सकते हैं, पूरे परिवार में से किसी एक आध के साथ समस्या आ रही है उसकी चेक करा लेंगे, मगर कई बार इफेक्ट किसी दूसरे कुंडली का आ रहा होता है। अब जैसे ये योग बना हुआ है, तो यहाँ पर इफेक्ट भाई के ऊपर भी आएगा। रेमेडी ये करेगा तो रिजल्ट इसको तो मिलेंगे, मगर जो इसका भाई है उसको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसी तरह भाई की कुंडली भी ऐसे ही हो सकता है जिसका बैड इफेक्ट आप पे आ रहा हो। तो आप अगर इन चीजों को समझ लेंगे, घर बैठ के अपने पूरे परिवार की कुंडली को चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो में जो जानकारी दी है उससे लगभग आप 60 से 70-80% तक कुंडलियों को इजीली चेक कर सकते हैं, अगर प्रॉपर नोट्स बनाकर चीजों को अप्लाई करते हैं तो। और साथ ही रेमेडीज बताई जा रही है। कुछ रेमेडी स्टैंडर्ड रेमेडी है जिसको कोई भी कर सकता है, कुछ रेमेडी स्पेसिफिक रेमेडी है जिसको थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। अदरवाइज जितना वो फास्ट रिलीफ देती हैं उतना ही फास्ट वो बैड इफेक्ट भी दे सकती हैं। तो यहाँ पर जातक को भाई की निसंतान होने के योग हैं, बीमारियों पर पैसा अधिक खर्च होगा जातक का। इसके अलावा पेट की समस्या जातक को बनी रहेगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या पेट से किसी न किसी प्रकार की समस्या जातक को जीवन भर बनी रहेगी। सदैव अपनी किस्मत पर होने की आदत होगी। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का आप नेचर देखेंगे कि सब कुछ होते हुए भी अपनी किस्मत पर दूसरों के आगे रोता रहेगा
कि मुझे जीवन में ये चीज नहीं मिली, ये ठीक नहीं है, ये वो ठीक नहीं है। यहाँ पर मृत संतान पैदा होने के योग, माँ या बेटे में से किसी एक की आयु लंबी देखने को मिलेगी। तो ये भी थोड़ा सा स्थिति काफी खराब है कि माँ या बेटे में से किसी एक की आयु ही लंबी देखने को मिलेगी। 5 वर्ष, 5, 11, 23, 36, 48 इन वर्षों में मां को कष्ट। तो यहां पर ये सालों में जातक की माता को कष्ट देखने को मिलेगा। अब करना क्या है, क्योंकि यहां पर अशुभ स्थितियों की बात कर रही, मगर क्या इन्हें हम ठीक कर सकते हैं? तो इसका रिप्लाई आप जानते हैं, यस में होगा कि 101% ठीक कर सकते हैं, मगर प्रॉपर तरीके से जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उनको फॉलो करके। तो अब बात करते हैं कि क्या प्रिकॉशन और क्या रेमेडी हमें फॉलो करनी है। बात करते हैं प्रिकॉशन और रेमेडी की। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, जातक की पत्नी 43 डेज लगातार सोते समय एक मूली अपने सिरहाने रखे बगल में सोए और अगले दिन सुबह मंदिर में रख के आए। ऐसा 43 दिन लगातार करना है। जिस दिन से शुरू करें, चतुर्थी, नवमी, चौदस ना हो, इसका ध्यान कर लें, बीच में आ जाए कोई समस्या नहीं। रात को पानी सराने रखकर, अब ये जातक ने खुद करना है, रात को पानी अपने सिराने रखकर सोना है। अगले दिन नंगे पैर मंदिर जाकर, मंदिर में जो पीपल का पेड़ लगा होगा उसमें 11 दिन लगातार अर्पित करना है। 11 मूली सिरहाने रखकर मंदिर में दे। तो ये भी जातक को करना है कि एक ही बार करना है। 11 मूली पत्ते सहित अपने सिरहाने रखकर सोए, अगले दिन सुबह मंदिर जाकर मंदिर में भगवान के चरणों में रखा है। कुत्ता पालें तो बहुत अच्छा है, कुत्ता नहीं पाल सकते तो यहाँ पर जितना यथासंभव हो डॉग्स की सेवा करें, संतान के संबंध में बहुत ही ज्यादा शुभ फल देगा। अपने घर की दहलीज के नीचे एक चांदी की ईंट या पतरा दबाएं। पतरा स्क्वायर शेप में ले सकते हैं, चांदी की 10 ग्राम की ईंट ले सकते हैं। तो घर की दहलीज के नीचे दबाना ये संतान के लिए काफी ज्यादा शुभ फल देगा। दहेज में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम, नीले रंग के कपड़े न लें। शादी अगर हो चुकी है, ये सब ले लिया है, कोई बात नहीं, अब आगे से इस चीज का ध्यान रखें। ससुराल से संबंध अच्छे रखें, बिगाड़े नहीं, क्योंकि यहाँ संबंध बिगड़ जाएंगे। नीले वस्त्र न लें, कोई लकड़ी, लोहे का, बिजली का उपकरण न लें, इसको विशेष ध्यान रखें, नहीं तो ये राहु बिगड़ जाएगा। राहु के हाथी बिगड़ गया तो उपाय भी काम नहीं करेंगे। ज्वाइंट फैमिली में रहें। अब यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली में रहना बहुत ही ज्यादा शुभ फल देगा, जातक को राहु के अशुभ असर से बचाव करता रहेगा। पत्नी से पुनः विवाह करें। अब जैसा अभी आपको अशुभ स्थिति में बताया कि यहाँ पर माता के हेल्थ इश्यू, फिर कुछ एज बताई है, तो यहाँ पर उसमें कष्ट इत्यादि देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बेटे की पैदाइश के बाद उसकी मदर को हेल्थ इश्यू, तो यहाँ पर वाइफ की जल्दी मृत्यु के योग कुंडली में बन जाते हैं। उसका तोड़ क्या है, अपनी पत्नी से, क्योंकि यहाँ पर पुनः विवाह के 2 विवाह के योग बन रहे हैं कुंडली में, तो यहाँ पर अपनी पत्नी से पुनः एक बार दोबारा विवाह कर लें। तो किसी मंदिर इत्यादि में जाके फेरे वगैरह ले लें, किसी को चाहे बुलाएं ना बुलाएं, तो यहाँ पर उसका ये तोड़ हो जाएगा। 50 ग्राम चांदी का ठोस हाथी, 50 से 55 ग्राम का चांदी का ठोस हाथी वो अपने घर में रखें। तो ये काम आप करते हैं तो ये जो कालसर्प है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा भय की स्थिति आपके मन में बनी हुई है या आपको अशुभ परिणाम जो बताए गए हैं देखने को मिल रहे हैं, तो ये उपाय जो आपको बताए गए ये 101% आपको रामबाण तरीके से रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर परेशान नहीं होना है, केवल आपने तरीके से रेमेडी को समझना है। वीडियो को एक बार देख लें, समझना है, दोबारा देख लें, तिबारा देख लें, मगर रेमेडी सोच समझ के कीजिएगा। रिजल्ट अवश्य देंगी, मगर गलत कर दिया तो थोड़ा सा समस्या भी आ सकती है। तो यहाँ पर आज हमने बात करी 5वें कालसर्प योग, पदम कालसर्प योग के बारे में।
नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे जब राहु 6th हाउस में और केतु 12th हाउस में होंगे तो ये किस प्रकार का राजयोग बनेगा। अब मेरे मुंह से राजयोग क्यों निकला है, क्योंकि 6th हाउस और 12th हाउस के अंदर ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत ही बढ़िया स्थिति बनती है, मगर यहाँ पर ये योग अशुभ फल भी देगा। किस तरह के देगा उसकी बात भी करेंगे। तो आपने चीजों को आइडेंटिफाई करना है, एट ए ग्लांस देखकर खुशी नहीं होना है और एट ए ग्लांस देखकर परेशान नहीं होना है कि ये एकदम वर्स्ट पोजीशन आ गई, ये तो साहब कुंडली के अंदर बहुत अशुभ स्थिति में है। ऐसा नहीं है, कोई भी प्लैनेट कुंडली के किसी भी हाउस में किसी भी राशि में बैठा हो वो वहां पर शुभ फल अशुभ फल दोनों दे सकता है। क्योंकि आज तक हमें यही कंफ्यूजन है, वीडियोस देखते रहते हैं और ये कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर कौन सा ग्रह शुभ है कौन सा अशुभ है। बहुत सारी देखने के बाद कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, फिर नेक्स्ट वीडियो की वेट करते हैं। मगर जब तक आप इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी के नोट्स नहीं बनाएंगे, चीजों को एनालाइज नहीं करेंगे, रूल अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक एग्जैक्टली आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो आप चीजों को ध्यान समझिए, रेमेडीज कीजिए। आपको आराम लगता है हमारी बताई वीडियो से तो आप इनको लोगों तक पहुंचाइए, क्यों, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो यहां पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।